अच्छा देखो अब सुनो, डिस्टेंस फार्मूले के यूज़ से हमने जो जो सीख लिया है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, उसमें 9th क्लास का जितना बेसिक था वो अपना तैयार था कि पॉइंट कैसे लेते हैं। फिर हमने देखा नेचर ऑफ ट्रायंगल कैसे देखते हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल को कैसे देखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट टॉपिक और है, कोलिनियरिटी भी चेक करते हैं। लेकिन इस वाले टॉपिक को कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैं सेक्शन फार्मूले के बाद लूँगा, है ना, क्योंकि सेक्शन फार्मूला से भी उस काम को कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये क्या है? ये सेक्शन फार्मूला फॉर अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट के लिए सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या है कि सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं इसको, है इस पर कितने पॉइंट होंगे ये बताओ? इनफाइनाइट, है ना। जैसे मान लो, अच्छा सेगमेंट बोलने का मतलब है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट डिसाइडेड है कि स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो ये, और ये इसका लास्ट पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अच्छा ये बताओ, कोई भी लाइन सेगमेंट बनता है ना छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के बनता है। अब मुझसे कोई ये कहे कि ये वाला पॉइंट बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और क्यों कहते हैं इसको इंटरनल डिवीजन? यहां लिखा है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। देखो दो डिवीजन होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही एक ऐसा पॉइंट कहीं भी है जो इस लाइन सेगमेंट के दो पार्ट कर रहा है। मतलब ए से लेके सी तक एक पार्ट और बी से लेके सी तक दूसरा पार्ट। अच्छा देखो एकदम बीच में तो है नहीं, ये मैंने साइड से लिया हुआ है। तो अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए कि सपोज ये लेंथ मान लो 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो रेशियो निकल के आ जाएगा कि भैया ये 2:1 का रेशियो है। तो अब मेरी बात सुनना, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, जबकि एक इंफॉर्मेशन और दे दी जाए कि वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और होगी कि ये रेशियो m/n है। समझना, AC अपॉन BC, ये तुम्हें रेशियो दे दिया जाए m/n है, तो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अच्छा देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले क्या आता है? x कोऑर्डिनेट, फिर क्या आता है? y कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने ये लिखा तो क्या आया? x1, y1। ये लिखा क्या है? x2, y2। तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट आएगा। अब इधर देखना, इसका इंटू करते हैं इधर, इसका इंटू करते हैं इधर। देखो ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ तरीका है याद रखने का। तो तुम एक बात बताएं, यदि एनसीईआरटी के प्रोसेस को फॉलो करो तो ट्रायंगल चैप्टर पहले दे देता है। वो ट्रायंगल चैप्टर पहले इसलिए देता है कि इस बात के डेरिवेशन के लिए उस ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो हम इसको याद कर ले रहे हैं, और तुम्हें लगेगा तो मैं इसका डेरिवेशन करके बता दूंगा ये पॉइंट निकलता कैसे है। अब सुनो, तुम तो याद कर लो ये पॉइंट कैसे आएगा। वो इधर देखना, m का इंटू x2 में करो तो यहाँ आएगा mx2, ये इंटू इससे, इसका इंटू इधर करना है, प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इतना कहलाएगा सिर्फ x कोऑर्डिनेट। मींस इस C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इधर के पार्ट का इंटू इसके x कोऑर्डिनेट से, प्लस इधर का इंटू इसके x कोऑर्डिनेट से अपॉन m प्लस n, फिर कॉमा m का इंटू इसके y कोऑर्डिनेट से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए, जो पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था इसके अकॉर्डिंग। अब देखो m/n की जगह तुम्हें क्या क्या दिया जाएगा? 2:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो, है ना। वो कोई भी रेशियो दे सकते हैं, 2:3 का रेशियो। तो हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी, n की वैल्यू पता चल जाएगी, इस फॉर्मूले में फिट करना है। जैसे एक काम करते हैं, तुमसे छोटा सा एक क्वेश्चन यही बना के बता देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, इसके हैं 3, 4।
अब मुझे एक पॉइंट बताना है C, और ये रेशियो जो है वो 2:3 है मान लो, तो मैं x कोऑर्डिनेट लिखूंगा इसका कैसे, तुरंत इधर ऐसे ऐसे बना लूंगा मैं, तो 2 का 3 से इंटू, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा, फिर 3 का 2 से इंटू, ये भी 6 हो गया, अपॉन 2 + 3 5, ये x आ गया, फिर 2 का 4 से इंटू 8 हो गया, फिर प्लस 3 का 1 से इंटू 3 हो गया, अपॉन 5, इसको सॉल्व कर लूंगा तो 12/5, 11/5, इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए। इतना सा सीखना है, बोलो। और इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। जब ये C पॉइंट कहीं भी इन दोनों के बीच में है तो कहलाता है इंटरनल डिवीजन। अच्छा सुनो, यहीं से निकला था मिड पॉइंट, यानी जब ये पॉइंट एकदम बीच में आ जाएगा, देखना इस बात को समझना। सपोज मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, अभी नोट कर लेना, इसको करवा देंगे। इधर देखो, अब पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट पता है मुझे, x1 y1 है, इसके x2 y2 है, ठीक। पॉइंट एकदम बीच में है, कोई बताएगा मुझे बीच में है तो रेशियो क्या होगा? इक्वल, यानी 1:1, मतलब जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी, तो 10/10 कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसका इधर इंटू और इसका इधर इंटू करना, 1 का इंटू x2 से x2, 1 का इंटू x1 से x1, अपॉन 1 + 1 2, कॉमा 1 का इंटू y2 से करो y2, 1 का इंटू y1 से y1, अपॉन 1 + 1 2। ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए। और लोग याद कर लेते हैं इसको, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। पता 9th क्लास में अब जो न्यू बुक आई है ना, उसने तो मिड पॉइंट फार्मूला बच्चे को डायरेक्ट पहले रटा, उसने ये सेक्शन फार्मूला नहीं बताया है, वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है। वो कह रहा है मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है, याद कर लो। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने टेबल्स वगैरह भी एक तरीके से रटी थी, समझने की उम्र आई तब समझ रहे हैं उनको कि टेबल्स बनी कैसे हैं। तो कुछ चीज़ें यार कभी कभी अपने दिमाग में रखनी तो पड़ती हैं। अब बायोलॉजी की बात करूं मैं तो मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रखने पड़ते हैं दिमाग में, हाँ, जो कि हमें वास्तव में डॉक्टर बनते समय भी काम आते हैं, कि चीज़ें याद तो हैं, मेडिसिन के नाम याद तो हैं। ऐसा नहीं कि किसी कॉन्सेप्ट से मेडिसिन का नाम भी दिमाग में फिट हो जाएगा, वो तो याद ही रखना पड़ेगा ना। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला ये किसी भी रेशियो के लिए, जब इसका पर्टिकुलर केस आता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये निकल के आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी तुम्हें पॉइंट दिए जाएंगे इधर वाले, और कोई पूछेगा कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, हम फाइंड कर लेंगे। पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला याद हो रहा है दिमाग में? अच्छा, मैं क्वेश्चन यही दे रहा हूं अभी, और ये हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया यहीं पे, एक पॉइंट ए है 3,4, एक पॉइंट बी है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 7,2। बताना इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जो इसको ज्वाइनिंग वाली लाइन होगी उसके बीच वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। अब जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करनी नहीं है, बोर्ड पे देखनी है बस, फॉर्मूला ऊपर लिखा है। हाँ, अब उसके लिए सोच रहे हो, इधर देखो 3 और 7 को ऐड करोगे कितना होगा, 10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, कॉमा 4 और 2 को ऐड करो 6, 6/2 करो 3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, यदि ये मिड पॉइंट है तो। इतना सही तो काम करना है, यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसके, जो भी कोऑर्डिनेट है 3,4 और 5,6 मान लो। रेशियो है यहाँ पे 2:1। ये पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से, करो। तो 2 का इंटू उसमें करेंगे 5 में कितना आएगा 10, फिर प्लस लगेगा, फिर 1 का इंटू 3 में नीचे कितना आएगा 2 + 1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, कॉमा अब 2 का इंटू उससे 6 से, y कोऑर्डिनेट से
कितना आएगा 12, फिर 1 का इंटू किससे 4 से, अपॉन में कितना 2 + 1 3, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना आया 13/3, 16/3, यही आंसर आ जाएगा। बोलो। अच्छा, तो ये सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनल डिवीजन समझ में आया, फॉर्मूला दिमाग में फिट है, फॉर्मूला वही है जो ये लिखा है, लेकिन समझने वाली बात है इस फिगर को दिमाग में फिट रखना, ये जो फिगर है ये वाला फिलहाल, है ना, ठीक। अच्छा, उससे हमने क्या देख लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया। अच्छा, उस पर एक क्वेश्चन ये देख लिया, एक कॉन्सेप्ट आता है उसको समझना, उसको कहते हैं ट्राई सेक्शन। किसी को पता है ट्राई सेक्शन का मतलब? ट्राई सेक्शन बताओ। ट्राई मीन्स क्या होता है 3, सेक्शन मीन्स टुकड़े, मतलब 3 टुकड़े कर दो इक्वल। अच्छा, बाई सेक्शन मतलब 2 टुकड़े कर दो, ट्राई सेक्शन 3 टुकड़े कर दो। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था जब उसने कहा था 4 टुकड़े कर दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, अभी देखेंगे उस क्वेश्चन को। लेकिन मुझे बताना, सपोज ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के मैं चाह रहा हूं इक्वल पार्ट करना चाह रहा हूं, 3 इक्वल पार्ट, मतलब ये लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर की है, तो 4-4 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े कर दो भाई साहब, ये चाह रहा हूं मैं। मतलब एक यहां पर पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट ऐसा यहां पर है, एक पॉइंट ऐसा यहां पर है, और ये लास्ट पॉइंट हो गया। मैंने मान लिया कि ये इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये सब बराबर है, 4-4-4 या 5-5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। तो पता है बी और सी को क्या बोलते हैं? ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहेगा कि ए पता है डी पता है, तो वो पॉइंट्स बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो पॉइंट कैसे बताया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखना चाह रहे हैं। तुम में से कोई बताएगा कि मान लो मैंने तुम्हें ये दे दिया x1 y1 है, ये मैंने दे दिया x2 y2 है। एग्जाम्पल भी ले सकता था मैं जनरल बात पूछना चाह रहा हूं। तो बताओ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो बेटा, अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं, और सेक्शन फॉर्मूले में हमने बस ये पढ़ लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट थ्योरम पे मत जाना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूले तुम जो कह रही हो, तो इसका बीच का पॉइंट तो यहां कहीं होगा। और सोचो जरा, नहीं तुम सही सोच रहे हो, वो भी हो सकता है, अभी यहां सोचो। अच्छा मुझे बताओ क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर? रेशो और चाहिए। यदि कोई मुझे ये बता दे कि ए बी में और बी डी में क्या रेशियो है तो काम हो जाएगा। तो कोई बता सकता है क्या रेशियो है? सोचो। यस, 1:2। भाई ये दिखाई दे रहा है, मान लो ये डिस्टेंस 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो मैं कह रहा हूं ए बी यानी 5 और बी डी यानी 10, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। तो बस मुझे 1:2 का रेशियो पता है, तो मैं फॉर्मूला फिट कर दूंगा सेक्शन फॉर्मूला, और 1:2 से निकाल के रख दूंगा, बी पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो समझना, ये जो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट होते हैं ये करते क्या हैं? जो बी पॉइंट है वो क्या करेगा? वो करेगा ए बी अपॉन बी डी को 1:2 में डिवाइड। मतलब यदि मैं इसको हटा दूं अभी यहां से और यहां लिख दूं 1:2, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बोलो क्या आएंगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट? 1 का इंटू किससे होगा? x2 से, 1 का x2 से हो गया, प्लस 2 का किससे होगा? x1 से, 2x1 अपॉन 1 + 2, कॉमा 1 का किससे इंटू होगा? y2 से, प्लस 2 का किससे इंटू होगा? y1 से, 2y1 अपॉन 1 + 2। ये b के कोऑर्डिनेट आ गए। लेकिन बेटा जब भी पूछा जाए ट्राइसेक्टिंग पॉइंट बताओ तो दोनों बताने हैं। अच्छा बताओ c के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? यस, 2:1 ले लेंगे। मतलब अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 हो गई। मैंने एग्जांपल लिया है समझने के लिए, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन रेशियो सेम रहेगा।
देखो मैं समझा रहा था कि 10 और 5 हो गई, वो हो सकता है 20 और 10 हो जाए, लेकिन रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट के लिए मुझे 2:1 का रेशियो रखना पड़ेगा। अब 2 का इंटू इधर करूंगा, 1 से इधर करूंगा, तो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का मीनिंग समझ में आया, मिड पॉइंट समझ में आया। अच्छा बेटा, अब तुम जो अध्याय कह रही थी वो भी, जैसे तुम्हारी बात जो थी मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि इस तरीके से कॉन्सेप्ट यदि सीखोगे ना, तो जो पिछली साल जो क्वेश्चन आया था ना, वो 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा था कि एक लाइन दे दी और 4 टुकड़े कर दिए बराबर। अब कह रहे थे बीच में जस्ट 4 टुकड़े जब करोगे, ये दिया था उसने, ये वाला पॉइंट ये भी दिया था, अब कह रहे हैं इसके 4 पार्ट कर दो। अब देखो, एक टुकड़ा मान लो ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 हो गए, तो इक्वल नहीं हो पाए अपने। इसको भी बिठाई देते हैं ना, थोड़ी इक्वल लेंथ के हिसाब से देख लेते हैं। ऐसे ये 4 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इक्वल लेंथ के पीस कर दिए। और ये पॉइंट मुझे पता थे, और फिर कह रहे हैं ये बताओ सी डी ई, इन तीनों के कोऑर्डिनेट पूछे थे। तो बच्चे को यदि ये दिमाग में फिट है कि ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला भी कैसे आया था, वो ये भी बता सकता है। अब रेशियो कितना हो जाएगा सी के लिए बताओ? वेरी गुड, 1:3 हो जाएगा। 3 टुकड़े इधर हैं, 1 टुकड़ा इधर है। डी क्या बन जाएगा इसका? मिड पॉइंट, क्योंकि 2 टुकड़े इधर हैं और 2 ही टुकड़े इधर हैं। और ई के लिए रेशियो क्या होगा? 3:1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 पार्ट हो जाएगा और इधर 1 पार्ट रह जाएगा। बात समझ में आई? यानी हमें सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला याद हो गया, मिड पॉइंट याद हो गया, समझ में आ गया, ट्राई सेक्शन समझ में आ गया, और कोई भी सेक्शन कितने करेगा वो भी समझ में आ गया। अब सुनो, एक हेडिंग है, ये एग्जांपल आ गया है, अब इसको देख लेते हैं। चलो, इंटरनल डिवीजन का एग्जांपल है तो उसको देख ही लो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment joining the points this in the ratio 3:1 इंटरनली, ये क्लियर लिख दिया इंटरनली। तो ये तो इजी सी बात हो जाएगी कि कुछ नहीं करना है, ये मान लेते हैं रेशियो कितना है 3:1, तो मैंने इसको मान लिया 4,3, ये 8,5, अब रेशियो 3, इधर 3:1, तो इसका इधर इंटू करूंगा, इसका इधर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो पूछ रहा है मुझसे। तो बोलो कितने आएंगे? 8 × 3, अब मैं लिख देता हूं, वो अच्छी बात है, 1 × 4 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 कॉमा 3 × 5 प्लस 1 × 3 अपॉन 3 + 1। इसको बस सॉल्व करना है। कितना आया था? आधा कितना है ये? 27/4, 18/4। ये सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा चाहो तो कर लो एक बार, 9/2 हो जाएगा, बाकी छोड़ सकते हो। वैसे बात समझ में आई? तो सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में फिट था तो ये क्वेश्चन अपने आप हो गया। अब देखना, हेडिंग क्या पड़ी हुई है? एक्सटर्नल डिवीजन या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या है? इधर देखो, एक लाइन सेगमेंट ऐसा है कि ए से बी तक है। जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे के मुझे 2 टुकड़े करने हो, तो एक तरीका तो है बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, यहाँ पे 2 टुकड़े, पर्दा डाल दो, यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, मान लो मुझे इसको इमेजिनरी, बस दिमाग में सोचना है कि 2 पार्ट हो गए, और बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा हूं मैं इस कमरे के बाहर, तो मैं सोचूंगा वहां से लेके यहां तक की लेंथ और वहां से यहां तक की लेंथ। पता है, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या समझाएगा कि तुम्हारा जो लाइन सेगमेंट है वो ये है, ठीक, डिवाइड तो इसी लाइन सेगमेंट को बेटा करना है, लेकिन जो डिवाइडिंग पॉइंट है ना वो यहां नहीं है, वो डिवाइडिंग पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे आगे इधर या इधर कहीं है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, ये बाहर से डिवाइड कर दे रहा है इसको। तो तुम्हें देखो फिलहाल के लिए काम करना है फिर कि पहले तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है। वो पॉइंट अब बीच में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? आउटसाइड मिलेगा कहीं, ठीक। बस समझनी है ये वाली बात। तो उसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो देखो अभी फॉर्मूले में जहां प्लस आ रहा था ना, वहां माइनस लगा दो बस। तो जो एक्सटर्नल डिवाइडिंग पॉइंट है ना, वो जैसे सपोज यहां पर है, इधर देखो, मैंने इस पॉइंट को ये मान लिया,
कोऑर्डिनेट सी है। अब कॉन्सेप्ट इधर देखना, इधर देखो, यहां से यहां तक की लेंथ मान लो 10 है, सपोज 10 है, और भी देखो यहां से यहां तक की लेंथ 5 है, ये 10 है। तो देखो बाहर से किसी व्यक्ति ने सोचा कि वहां से लेके यहां तक की लेंथ 10 है, और फिर वहां से लेके मान लो इस जगह तक की लेंथ उसने 5 मान ली, तो बाहर से बैठे बैठे वो डिवाइड कर गया इस कमरे को ही या इस लाइन सेगमेंट को। मतलब इस पॉइंट पे खड़े व्यक्ति ने इस लाइन सेगमेंट के टुकड़े कर दिए। अब सुनना, इधर देखो, तुम्हें एक काम याद रखना है कि ये x1, y1, ये x2, y2, और ये रेशियो m:n, मतलब AC अपॉन BC का रेशियो m:n है। बेटा काम वही करना है, ये m है और ये n है। पीछे वाले में जैसे मैंने देखा था, इधर देखना, A यहां था, B यहां था। अब मैं कहता था ये m है, तो m किसके पास है? A के पास, और n किसके पास होता था? B के पास। तो यहां पे भी A के पास क्या है? m है, और B के पास क्या है? n। तो मैं m का इंटू इधर करता था B के कोऑर्डिनेट में, तो यही काम मुझे अभी यहां पे भी यही करना है। तो मैं m का इंटू करूंगा x2 में, m x2, बस जो बीच में बेटा प्लस आता है ना वो माइनस करना है, माइनस n x1, और नीचे भी माइनस करना है m माइनस n, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट बन जाएगा m y2 n y1 अपॉन m माइनस n। फिलहाल के लिए जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स ये निकल के आ जाएंगे। बात थोड़ी अभी इस लेवल पे हो सकता है तुम्हें लर्न करनी पड़ रही हो, तो दिमाग में फिट करो कि अच्छा एक बात और बताएं, सबसे ज़्यादा यूज़ वही होगा जो पहले पढ़ रखा है, इंटरनल डिवीजन मैक्सिमम। एक्सटर्नल डिवीजन क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो हमें इधर देखो जरा, इस फॉर्मूले को देखना, इसको, और जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखाया था इस जगह, यहाँ नहीं लग रहा ये माइनस हो गया बस प्लस की जगह, बस इतना सा दिमाग में रखना है। और सुनो एक बात और बताएं, जैसे ये रेशियो है, ये इधर देखो, इंटरनल डिवीजन में रेशियो कैसा होता है? 3:1, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशियो है। अब डिफरेंस क्या होता है? जब डिवीजन एक्सटर्नल होता है ना तो रेशियो नेगेटिव होता है ये। अब देखो यार, ये मैंने कहा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति डिवाइड कर रहा है, तो तुम्हें एक चीज और समझ में आनी चाहिए या दिमाग में फिट रखनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो नेगेटिव निकल के आएगा अपने आप, या फिर दिया जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूले को समझने के बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। इधर देखो ये क्या लिखा है, इधर देखना जरा, ये कह रहा है कि फाइंड करो कोऑर्डिनेट पॉइंट P का। ठीक है, ये दोनों मुझे दे दिए, कैसे डिवाइड कर रहा है ये? एक्सटर्नली। तो मुझे कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले को दिमाग में फिट रखना है। मैं लिखूंगा 2 3, ठीक है, 6 5। मैं पूछूंगा रेशियो कितना है, तो ये कह रहा है 4:3, तो इधर इंटू और इधर इंटू और बीच में माइनस, तो 4:6 माइनस 3:2 अपॉन 4 माइनस 3, कॉमा 4:5 माइनस 3:3 अपॉन 4 माइनस 3। बस अपना काम तो ये था। तो 24 माइनस 6 अपॉन 1, 20 माइनस 9 अपॉन 1, सिंप्लीफाई किया, ये कितना बचा? 18, और ये 11। तो पॉइंट जो था, जो पूछ रहा है, मैं C मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 18,11। इतनी सी बात दिमाग में फिट हो जाएगी, बस पॉइंट बता देना। ठीक है, यहां तक की बात। तो हमें दो चीजें सीख ली, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूले में माइनस हो गया है। चले आगे। अच्छा अब देखो बेटा, अब इधर आ जाओ, इसको समझने के लिए सारी बात यहीं से समझ में आएगी, थोड़ा देखना सुनो। जब भी क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए, अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके तुम्हें दिखा रहा हूं। अभी मैंने तुमने क्वेश्चन जब पढ़े थे तो रेशियो दिया जाता था कि 2:3 है, 3:1 है, 4:3 है, दिया गया था ना। अब रेशियो पूछ लिया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो कि सर वो m:n होता है रेशियो, वो पूछा जा रहा है, वो बता देंगे हम। अच्छी बात है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है उसको लिखते हैं। बेटा एकदम पेशेंसली इसको दिमाग में रखना है और समझते रहना है। बोलो A पॉइंट कितना है? -2,1, और B पॉइंट कितना है? 8,6। अब मुझसे ये कह रहा है कि भाई साहब रेशियो बताओ
जो पॉइंट पी है कोई, अच्छा इधर देखो पॉइंट पी जो होगा डिवाइड कर रहा है तो या तो इसके बीच में कहीं होगा या बाहर कहीं होगा। अब मुझे तो पता तो है नहीं कहीं कहां पर है ये, और कह भी नहीं रहा है बीच में। तो तुम सोचो सर इंटरनल डिवीजन होगा या एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम फॉर्मूला हमेशा इंटरनल डिवीजन वाला ही लगाओगे। उससे होगा क्या, तुम्हारा रेशियो अपने आप या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो मैं कह रहा था कि रेशियो जब नेगेटिव आता है तो डिवीजन होता है एक्सटर्नल, और रेशियो पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन होगा। अब एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ये m/n का रेशियो है ये, और पॉइंट ये है 2,3, यही P पॉइंट है। बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन ने मुझे दे दिया, ये गिवन कर दिया, लेकिन मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा है तो मैं तो P के कोऑर्डिनेट बता सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसका इधर इनटू इसका इधर इनटू, तो P के कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से क्या आएंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 8m प्लस, अब प्लस यहां हो जाएगा -2n। यहां से देखना बेटा, कुछ भी गड़बड़ है जिम्मेदारी अपनी है, बताना है। वही कि इसका इंटू इधर, इसका इंटू इसके x से अपॉन में m+n, कॉमा इसका इंटू फिर इसके y से 6m, फिर n का इंटू इससे n अपॉन m+n। तो मुझे ये बताओ, जो मेरे पास ये है वही ये दिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर 2 के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर 3 के। तो मैंने लिख दिया, ठीक है अच्छी बात है, 8m - 2n अपॉन m+n इज इक्वल टू 2, यही होना चाहिए। फिर मैंने इसको लिख दिया 6m + n अपॉन m+n इज इक्वल टू 3। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 8m - 2n इज इक्वल टू 2m + 2n, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 6m बराबर 4n, एक इक्वेशन ये बन के आ गई। फिर इसको भी किया मैंने, 6m + n 3m + 3n, फिर ट्रांसफर कर लिए तो इधर आएगा तो 3m, ये उधर जाएगा बराबर 2n। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन जो है उससे जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा। अब ये कह रहे हैं कि 3:2 आ रहा है, देखना जैसे यहां से निकाला इन्होंने 6m इज इक्वल टू 4n, उससे m/n की वैल्यू आ गई 4/6, तो 2:3 आया है। देखो m इधर रखा, ये 6 नीचे जाएगा, और इतना ही उससे आ रहा है। यदि उधर ध्यान से देखो तो 3m इज इक्वल टू 2n है, तो m/n की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो 2:3 बताना है। तो देख लो 2:3 का डिवीजन आ गया, यस और नो। अब मेरी बात सुनना, ये जो मैंने किया है वो मैं ये कह रहा था कि तुमने फॉर्मूला जो याद कर रखा है उसी फॉर्मूले को लगा के मैंने सॉल्व कर दिया, तो इजी सा मेथड है, उसमें कुछ था नहीं करने के लिए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना है, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी हैं, हालांकि दोनों से आंसर एक ही निकल के आया है। अच्छा एक बात बताओ, मैं m/n की जगह, देखना m/n की जगह मान लो, मुझे बात बताना सोच समझ के, m/n की जगह मैं मान लूं k/1, एक पॉइंट A एक पॉइंट B है, और मैं ये मान लेता हूं कि k/1 है, मैंने m/n नहीं माना। अब सोच के बताना कि यदि मैंने k/1 माना है तो k के निकलते ही मेरा रेशियो निकल जाएगा ना, क्योंकि रेशियो कितना है अपना k/1, यस और नो। अच्छा बेटा पहले जो रेशियो था वो क्या था, m/n। क्या मैं m/n को ऐसे लिख सकता हूं, देखना इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, इसमें क्या अंतर है, अभी भी m/n ही तो है। तो भैया इस m/n को ही मैंने k मान लिया है, उससे फायदा क्या होगा, एक फॉर्मूला बना दूंगा मैं कि आज के बाद कभी भी रेशियो पूछा जाए तो हमेशा k/1 लेना, और k की वैल्यू निकलते ही रेशियो आ जाएगा, तुम्हें 2 वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ेंगी। तो देखो जब तुम्हें रेशियो पूछा जाए, ये आज के बाद याद रखना कि जब भी तुमसे रेशियो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कहेगा कि रेशियो बताओ, रेशियो पूछेगा तो हमेशा k/1 लेना है, एक बात। और इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, kx2
प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। और तुम्हें पिछले क्वेश्चन की तरह दिया जाएगा वो 2:3, एक रेशियो से ही काम चल जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको देख ही लेते हैं इसमें अप्लाई करके। ये कितना है -2,1। अब मैं इसकी जगह k:1 मान ले रहा हूं यहीं पे, तो बताना मुझे, यदि मैं k:1 लिख लेता हूं तो इस जगह कर दे रहा हूं मैं, ये हटा दूं अभी, यहां पे k हो गया और इसकी जगह 1 हो गया। तो बताओ k का इंटू किससे करूंगा, 8 से, तो 8k प्लस 1 का इंटू किससे, -2 से, तो -2 अपॉन k प्लस 1। और बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट है, इज इक्वल टू 2। अब कैलकुलेशन अंदर देखना, 8k -2, 2k प्लस 2, 2 के इधर लाओ तो 6k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू 2/3, ये आंसर मिल गया। बस k की वैल्यू आते ही आंसर निकाल दिया हमने। तो देखो हमने पहले फॉर्मूले को सीखा जिसको हम यूज कर रहे हैं, अब जब हमें रेशियो पूछा जाए ना तब हमें इस कॉन्सेप्ट को फिट रखना है, इस वाले को। हाँ, दोनों से आंसर सेम मिलता कि सर आपने एक कोऑर्डिनेट से निकाला है, दूसरे से निकालो तो दूसरे से भी वही आएगा। देखो जरा, k का इंटू किससे करेंगे यहां पर, 6 से, तो 6k, फिर 1 का इंटू किससे, इससे, +1 अपॉन k प्लस 1, ये 3k को लग देता मैं, 3, तो क्या आता, 6k प्लस 1, 3k प्लस 3, ये इधर आ जाता, 3k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2:3 फिर आ गई। आई बात समझ में। अब देखना इसका तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो तुम पूछ रहे थे कि मीडियन और सेंट्रॉइड, उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में इसने यहाँ पर एक लिस्ट है वो देख लेते हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन मैंने बताया भी था पिछले टर्न पे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, हाँ मीडियन क्या होता है, मीडियन पहले मीडियन बताओ, सेंट्रॉइड नहीं। मीडियन क्या है, किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स को अपोजिट मिड पॉइंट से जोड़ दो, उस लाइन का नाम मीडियन है। कितने मीडियन होते हैं, 3 होते हैं, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रॉइड। अच्छा, मीन्स ट्राइंगल के अंदर, जैसे जनरल ट्राइंगल में ये ले लूं तो उसके अंदर 3 मीडियन बन जाएंगे। बेटा जो तुम जिस क्वेश्चन को पूछ रहे थे, अब इधर देखो जरा, ये आधे ही बताइए, आधा ये बताओ, ये मिड पॉइंट है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो पहले मुझे बताओ D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट है ये, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, 1:1 का रेशियो लगा दिया मैंने, तो 1 का इंटू इधर, 1 का इंटू इधर, और ये लिख दिए। अब एक बात सुनना, कोऑर्डिनेट में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां पर इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन कहलाएगी सेंट्रॉइड, ओ मीडियन। मीडियन पे जो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है उसकी एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, ये रेशियो 2:1 का होता है, लिखा होगा यहां पे। हाँ, इसको याद करने के लिए मैंने नोट कर दिया है जिससे तुम दिमाग में फिट कर सको कि सेंट्रॉइड मीडियन को ऊपर की तरफ से, ऊपर 2 होता है, नीचे 1 होता है, वर्टेक्स की तरफ 2 होता है हमेशा। देखो ये क्यों का मतलब है, सेंट्रॉइड एक स्पेसिफाइड पॉइंट है, मतलब मैंने जैसे मैं एक लाइन बना दी, बात एक लाइन की नहीं है, सेंट्रॉइड बनाने के लिए मुझे तीनों मीडियन ड्रॉ करनी पड़ेंगी बेटा। तो पॉइंट तो वो यूनिक पॉइंट है, वो उसकी प्रॉपर्टी है ये कि वो पॉइंट ऐसा मिलता है कि इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेम प्रोसेस से इधर से देखोगे ना तब भी 2:1 होगा ये इस मिड पॉइंट के लिए। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये सुनना। अच्छा ये बताओ, ये 2 है, ये 1 है, और ये डी पॉइंट मुझे पता है, और मुझे ए भी पता है, x1 y1 है, पॉइंट ए x1 y1 है। कोई बच्चा इस लाइन को ध्यान से देखे तो देखो इस लाइन में भी क्वेश्चन बनना है, क्या बनना है, मुझे ए पता है, मुझे डी पता है,
ये x1 y1 है, हाँ, और ये पॉइंट ये लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे एक पॉइंट निकालना है जी, और ये रेशो कितना है 2:1, यस और नो। तो मैंने तो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना अभी। बोलो इसका इंटू किधर करूंगा मैं, इधर, और इसका इंटू इधर। तो 2 का इंटू किससे होगा, इससे। तो करते हैं 2 का इंटू। तो 2 का इंटू करेंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 से, और 1 का इंटू किससे करेंगे, x1 से, और अपॉन में क्या आएगा 2 + 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, अब मैं इस बात को तुम्हें बता रहा हूँ इस पेज पर, और वो समझना ध्यान से। बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जब तुम्हें ट्राइंगल के ये वर्टेक्स दिए जाएं तीनों, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो अभी हमने पीछे ड्राइव किए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जो तुम पूछ रही थी उसके लिए सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही उसको ड्राइव किया गया है। यहाँ पीछे देख लो, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आएगा। सेम प्रोसेस से इसका इंटू इसमें करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ये इसका डेरिवेशन समझ सकते हो, दिमाग में फिट कर सकते हो कि क्या होता है सेंट्रॉइड, मीडियन क्या होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्या है, सेंट्रॉइड क्या है। फिर देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पे अभी क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे, अब इसकी बात कर लेंगे। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या लिखा है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्या लिखा है, 2 इज फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स की तरफ से 2 होता है। दिमाग में रखनी है ये वाली बात। और ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। अब एक काम करो, इसको इतने को नोट करो पहले, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख लो। देखो सेंट्रॉइड के बाद ना, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के बाद ये दोनों पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और बेटा इधर सुनो, बताओ पैरेललोग्राम कौन, एक ही फिगर है क्या पैरेललोग्राम? नहीं, तुम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम हो गई। चारों फिगर पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है जो पहला पॉइंट है ना, वो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए वैलिड तो नहीं, वो सबके लिए वैलिड है। मीन्स कोई तुमसे कहे कि मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, जैसे वो उसने पॉइंट ये दे दिया x1 y1, और मुझे ये दे दिया x3 y3, और मुझसे पूछा कि भाई साहब ये बताओ दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। अब जिस बच्चे को ये वाली बात पता है कि इस डायगोनल का और इस डायगोनल का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट, ये वाला ओ मान लो, ये बताओ। तो भाई साहब मुझे पता है ये मिड पॉइंट है, तो मैं तो क्या कहूँगा 1:1 का रेशो है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और सुनो बेटा, ये रोम्बस और स्क्वायर की जो बातें हैं ना, यहाँ पर एंगल देखो 90 नहीं बनना अभी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। जैसे ये स्क्वायर बनेगा यहाँ एंगल 90 बन जाएगा। और तुम प्रूव भी कर सकते हो इस बात को, यदि थोड़ी ज्योमेट्री तुम्हें क्लियर हो तो तुम इस बात को बता भी सकते हो कि ये 90 क्यों बनना है। स्क्वायर के अंदर यदि मैं तुमसे कहूं कि डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये मतलब चारों एंगल ये 90 90 90 90। और पता है हमारा जो 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो ट्राइंगल भाई साहब। और सुनो बच्चों के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि पढ़ते ही उस तरीके से हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यदि मुझे ये प्रूव करना पड़े ना तो ट्राइंगल की हेल्प से तुरंत कर दूँ मैं। फिलहाल हमें याद रखना है कि स्क्वायर में और रोम्बस में मिड पॉइंट तो होता ही है ये, लेकिन एंगल भी 90 पे होता है। किसमें? स्क्वायर और रोम्बस में।
पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में मिड पॉइंट तो होता है, मिड पॉइंट तो सब में ही होता है, लेकिन 90 में नहीं होता। क्योंकि यदि तुम रेक्टेंगल बना के देख लो, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक। अब मैं कहूँ कि मुझे बनाना है डायगोनल, तो मैंने ये लाइन खींच दी और मैंने एक लाइन इधर खींच दी यहाँ पे, तो तुम्हें खुद ही दिखाई दे रहा होगा 90 नहीं है भाई साहब, ये 90 है क्या? 90 लग रहा हो तो और लंबा कर तो दिखाई देगा 90 नहीं है। तो किस किस में 90 नहीं बनेगा? पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। 90 किस में बनेगा? रोम्बस में और स्क्वायर में। और कोई पूछे कि डायगोनल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिड पॉइंट होता है? हाँ होता है, मिड पॉइंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है।